Hello, good friends. Today we will study English Class 4, Unit 5, Helen Keller. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. उसके मम्मी पापा उसको बहुत प्यार करते थे और उसका नाम उन्होंने रखा हेलन किलर. But one day the baby became ill and day after day her fever stayed high. उस कुछ दिनों में वो बेबी बहुत बीमार हो गई और उसका फीवर जो था बहुत हाई रहने लगा. Everyone in the family tried to help her to get better. घर के जितने परिवार के लोग हैं उन्होंने सबने कोशिश की कि वो ठीक हो जाए. But all they could say was there is nothing more we can do. The baby may not live. सबने यही कह दिया कि इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है ये बेबी भी ना बचे. Helen lived, but she was not the same after her illness. Something is very wrong, her mother said. At last they found what was wrong. The child could not see or hear. यहाँ कह रहा है कि कुछ इतना उसकी मम्मी को लगा कि बेबी पहले जैसी नहीं है, जैसे पहले थी वो बीमार के बाद ऐसी नहीं है, कुछ ना कुछ तो गलत हो गया है. उसकी मम्मी ने कहा, उन्होंने लास्ट में उनको पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है. उनको पता चला कि उनकी बच्ची जो है वो ना सुन सकती है ना ही देख सकती है. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. बच्ची जो थी वो बड़ी हो गई. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. और जो हेलन थी वो भी रोती थी और अपनी मम्मी को जाकर हक लेती थी. गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स. हर फादर वुड से. उसके पापा हमेशा कहते थे दे दो जो बच्ची उस बच्ची को जो चाहिए उसे दे दो. हेलन कुड नॉट हियर Helen could not hear or see. She was a bright little girl. Some people thought Helen could not learn anything. तो लेकिन वो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, लेकिन वो ब्राइट बहुत थी, उसे बहुत इंटेलिजेंट भी थी वो. तो some people thought Helen could not. उनको लगा कि हेलन कभी भी, कुछ लोग कहते थे हेलन कभी भी कुछ नहीं सीख पाएगी. Her mother did not agree. उसकी मम्मी इस बात को नहीं मानती थी. Helen is very smart. She said and added, the problem is how can we reach her. तो उसकी मम्मी ने कहा हेलन बहुत स्मार्ट है, प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं, उसको कैसे सिखा सकते हैं. She looked up inside herself. और वो अपने अंदर कैसे देख सके. Helen began to grow. अब हेलन जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वो वाइल्ड होती जा रही थी, उसे गुस्सा आता था. She felt she would not let anyone. किसी को उसने अपने बालों को कॉम करने नहीं देती थी, कंघी करने नहीं देती थी. Her clothes were always dirty. उसके जो कपड़े थे वो हमेशा गंदे रहते थे. She was often angry. और वो अक्सर क्या होता था, वो गुस्से में रहती थी. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. वो कभी कभी जमीन पर लेट जाती थी और अपने पैरों को जमीन पर मारती थी. Her parents thought that they should find a teacher for her. उसके पेरेंट्स ने सोचा कि हमें इसके लिए एक टीचर ढूंढना चाहिए. तो मिस सुलिवन, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. तो एक मिस सुलिवन थी, वो एग्रीड हो गई, यंग थी वो भी, उन्होंने एग्रीड किया कि मैं हेलन को पढ़ाऊंगी. मिस सुलिवन ये वह हेलन अ डॉल. उन्होंने हेलन के हाथ में एक देखो डॉल रखी, यहाँ देखो आप देख रहे होंगे पिक्चर में, डॉल रखी और उसको स्पेल किया DOLL. स्पेल्स द डॉल. शी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर्स इनटू द हेलेन्स हैंड. उन्होंने क्या किया, अपने उसको फिंगर से उसके हाथों पे डॉल का स्पेल किया बना के. She made the letters with a special hand sign. जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए एक अलग से स्पेशल साइन होता है जिससे हम उनको पढ़ाते हैं. तो उसकी मैडम ने उसे वैसे ही पढ़ाया. Helen copied her teacher and spelled doll. हेलन ने अपने टीचर को कॉपी किया और डॉल को बोला, उच्चारण किया. But she did not understand what she was doing. Helen liked Miss Sullivan. She was strict but kind.
हेलन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाह रही है, और हेलन अपनी टीचर को बहुत पसंद करने लग गई। वो स्ट्रिक्ट थी लेकिन बहुत दयालु थी। She spelled a lot of words for Helen on her hand. उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स उसके हाथों में बोले day and night to make Helen, ताकि हेलन को समझ जाए, अंडरस्टैंड कर जाए। One day her teacher made, एक दिन उसकी टीचर ने क्या किया, made Helen put her hand into the running water. एक दिन उसकी मैडम ने उसके बहते हुए पानी में उसका हाथ रखा। Then she spelled, और बोला, उच्चारण किया WATER ऐसा करके स्पेल किया। Suddenly Helen understood that water means something wet. उसी समय उसको समझ में आया कि वाटर मतलब कुछ चीज वेट है, जो गीला है। Running over her hand, जो गीला है और उसके हाथों पे गिर रहा है। She understood that words were the most important things in the world. The words would tell her everything she wanted to know. उसको समझ में आया कि जो ये वर्ड है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ताकि हम दुनिया में हम समझ सके क्या चीज़ें हैं और जो दुनिया में हो रहा है, और ये सब चीज़ें हम अपनी बातों को दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों की बातों को भी हम समझ सकते हैं। तो वर्ड्स वुड बी टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, और वर्ड ही है जो उसको सब कुछ बता सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप अपनी बुक्स में भी रीडिंग करिएगा।